दिखाइए आपको, हम रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, विद्यार्थियों का दिखा रहे थे। ये हमको पर्सनल अशोक कुमार सिंह डीएसपी लाठी चार्ज हुआ है और सब विद्यार्थी को सब कुछ को लेके गया है और सब बहुत आदमी को चोट। क्या है आप लोग? हमारे मांग है कि एलपी का वैकेंसी बढ़ाया जाए, 5,000 से 25,000 26,000 किया जाए। और लाठी चार्ज क्यों हुआ है? आप लोग ऐसा क्या प्रदर्शन कर रहे थे कि लाठी चार्ज? हम लोग शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों का कहना है कि भीड़ साइड करो। हम लोग का मांग है कि एएलपी की वैकेंसी बढ़ाई जाए और रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए, ठीक ना। बस वही हम लोग शांति प्रदर्शन धरना कर रहे थे, तो उसके बाद आया पुलिस लाठी चार्ज कर दिया। लाठीचार्ज हुआ यही और क्या। कितने बच्चे थे आप लोग? हम लोग 5,000 बच्चे थे, 5,000 संख्या में। हाँ, बच्चे सिर्फ थे। एक ही मांग है, सिर्फ वैकेंसी बढ़ाया जाए बस। और वैकेंसी बढ़ा के दिया जाए, उसके बाद अपना कैलेंडर जारी किया जाए और साल दिया जाए रूप में कि हर साल एग्जाम हो। हाँ, नहीं तो मोदी जी बताएं कि आखिर हम जैसे युवा लोग क्या कर रहे हैं। आखिर कितने लोग ठेला चलाएंगे, कितने लोग पकौड़ा तलेंगे, ये बताएं मोदी जी। या फिर रेलवे अश्विनी वैष्णव बताएं कि हम लोग क्या करें युवा। बस यही मांग है। और कब तक आंदोलन आप लोग ये चलाइए? ये जब तक पूरा नहीं होगा मैडम, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन। हाँ, हम लोग मार खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन यहीं रहेंगे, मार खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार खाने से दिक्कत नहीं है, जान जाने से दिक्कत। मार किस लिए रहा है? गोली चला दे, काम खत्म। जलियांवाला बाग कर दे, काम खत्म। क्या फायदा? ऐसे भी मरने के लिए रेडी है सर, घर पे जाके कोई दिक्कत नहीं मरने के लिए। ऐसे भी घर के गार्जियन के गाली सुनने से क्या कोई फायदा? सहारा नहीं है। बेरोजगार है आप सब लोग, बेरोजगार है तभी तो आकर रो रहे हैं। रोड पे गाड़ी चढ़ जाएगा, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, 18 के बाद अभी 24 हो गए, 6 साल हो गए। 5,000 मात्र वैकेंसी दिया है। कम से कम का टफ यूपीएससी से भी टफ कंपटीशन हो जाएगा मैडम, ठीक है। आप लोग का डिमांड है कि अगर वैकेंसी बढ़ाई जाए। नहीं हुआ तो आप मार ही दीजिए। हाँ, मार ही दीजिए, खत्म कर दीजिए। और क्या, कुछ नहीं है इधर। क्या करेंगे रह के जिंदा? जब खाने के लिए रोटी नहीं रहेगा, खाने में प्याज नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे जरा के? अब मार दीजिए, चाहे गोली मार दीजिए, हम लोग जान मर जाएंगे। हम लोग पिटीशन डाले हैं कि हमारा ये डिमांड है, आप लोग कोर्ट में आपको देख लिया है। तो वो बोले वहाँ से अब आया नोटिस कि रेलवे की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। नहीं, अब देखा जाएगा आगे जो देखा जाएगा। तो रेलवे अभी प्रदर्शन रखिएगा, चाहे मारे या लड़े। प्रदर्शन रखेंगे, जारी रखेंगे। हम लोग प्रदर्शन हम लोग जारी रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास, जिनका कहीं ना कहीं ओपिनियन रहता है बिहार की राजनीति ही पे नहीं, लेकिन कोई भी आंदोलन चल रहा हो उस पर वो ज़रूर अपनी टिप्पणी देते हैं। अभी हाल में आप सुन रहे होंगे कि रेलवे में एएलपी में काफ़ी बच्चों ने वो रेवोल्यूशन किया है, लोग बैठ रहे हैं, हड़ताल पे बैठ रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं सरकार के ऊपर, उनकी कुछ डिमांडें हैं। तो चलिए जानते हैं कि अमिताभ कुमार दास का क्या कहना है उस पर। सर, क्या कहना है? बच्चे जो बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी अभी हो नहीं रही है, सरकार अभी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उस पर आप क्या कहिए? ये पहले तो एक दिलचस्प बात बताऊं दर्शकों को भी, और हो सकता है आपको भी नहीं मालूम हो। जो रेल मंत्री अभी भारत सरकार के हैं, अश्विनी कुमार वैष्णव, ये मेरा बैचमेट है ना। हाँ, मैं 94 बैच का आईपीएस था और ये 94 बैच का आईएएस है। और हम लोग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। जो आईएएस आईपीएस लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है, इसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। बाद में अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा कैडर मिला, कुछ साल की नौकरी करने के बाद इसने इस्तीफा दे दिया और राजनीति में आ गया। और अब तो देखिए, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार है और मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये बात है। खैर, ये तो एक अलग बात है। देखिए, अभी हंगामा किस बात को लेकर? हंगामा इस बात को लेकर है कि 5-6 दिन पहले रेलवे ने भर्तियाँ निकाली हैं, और वो भर्तियां निकाली गई हैं, वो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां हैं, एएलपी जिसको संक्षेप में कहते हैं। और उसमें रिक्तियां कितनी है? तो 5696, सिर्फ 5696 में, 6000 से भी कम, 5696। तो अब इसमें क्यों गुस्सा है लोगों में, वो सुनिए। गुस्सा इस बात का है कि इसके पहले जो भर्ती निकली थी वो 2018 में निकली थी, 6 साल पहले। तो लड़के लड़कियां जो इसकी तैयारी कर रहे थे, अभ्यर्थी लोग, वो लोग ये सोच रहे थे कि ये साल चुनावी साल है और 6 साल के गैप के बाद निकलेगा तो इस बार की बम्पर भर्ती निकलेगी। लोग सोच रहे थे कि 60,000 70,000 इस तरह की वैकेंसीज निकलेगी, और वैकेंसी कितनी की निकली? 6,000 से भी कम। ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई। और मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो एएलपी का पोस्ट होता है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता होती है आईटीआई की डिग्री। तो यदि लोगों ने बताया है, जैसा मुझे मालूम हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि मतलब अगर सारे आईटीआई वाले डिग्रीधारी भर दें फॉर्म, तो लगभग 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और 6,000 से भी कम
रिक्तियाँ हैं तो सोचिए कैसी मारामारी की स्थिति होगी। तो एक तो इसलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सीधे वैकेंसीज बढ़ाई जाए, कम से कम 60,000 70,000 वैकेंसीज की जाए बढ़ा के, 60-70 हज़ार। एक ये मांग है। दूसरी मांग उनकी ये है कि हमेशा से होता आया था पहले भी कि जब भी एएलपी की वैकेंसी निकलती थी तो उसके साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकलती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है जब सिर्फ एएलपी की रिक्तियाँ निकली है। तो इसको लेके भी छात्रों में उबाल है कि टेक्नीशियन की भी होनी चाहिए भर्ती। एक तो ये है मांग। तीसरी मांग क्या है कि बीच में 2-3 बरस तक कोरोना की वजह से उथल पुथल रहा। मतलब उथल पुथल से मेरा मतलब है कि बहुत लड़के लड़कियों की डिग्रियां देर से मिली या परीक्षा समय पर नहीं हुई। तो उन लोग का कहना है कि हम लोग को उम्र में छूट दी जाए, एज रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं। और ऐसा कुछ राज्यों ने किया भी है कि अपनी अपनी परीक्षाओं में कोरोना के वजह से उम्र में छूट दी है, 3 साल 4 साल जो राज्य सरकार ने सही समझा। एक मांग ये है। अगली मांग ये है कि रेलवे जो है, रेलवे अधिकारियों को कहना है कि इस बार इसलिए कम रिक्तियाँ हमने निकाली है क्योंकि अब हर साल हम लोग रिक्तियाँ निकालेंगे, सालाना रिक्तियाँ निकलेंगी। तो उस पर छात्रों का कहना है कि अगर ऐसा है तो आप एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कीजिए, है ना, तो लिखित रूप में हो, लिखित रूप में हो। जवानी जमा खर्च से नहीं काम होगा, है ना, कि ये आपने कह दिया और फिर सब लोग इंतज़ार करते रह गए। तो वो सही मांग है। उन लोग का कहना है कि भाई आप एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कीजिए जिसमें पहले ही से बता दिया जाए कि इस महीने इसकी परीक्षा होगी, इस महीने इसकी परीक्षा मतलब टेक्नीशियन की होगी, इसमें एएलपी की होगी, इसमें ग्रुप डी की होगी, पहले ही से आप निकालिए। तो यही 3-4 मांगे हैं। अब देखिए कि पटना में तो आजकल 2-3 दिनों से मतलब वो आंदोलन चल रहा है। हज़ारों लड़के लड़कियां मतलब आप कह सकते हैं सड़कों पर हैं, इतनी ठंड में भी सड़कों पर हैं, पुलिस को कहीं कहीं लाठी भी भांजनी हुई पड़ी है। तो ये जो भी मांगे हैं इसमें तो मैं अभ्यर्थियों का बिल्कुल समर्थन करता हूँ और बस यही कहूँगा कि जो भी आप आंदोलन करें वो शांतिपूर्ण आंदोलन करें, मतलब तोड़फोड़ आगजनी नहीं करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। और बिल्कुल, और दुख की बात देखिए क्या है, मैं फिर कहूँगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों के साथ मजाक किया है, युवाओं के साथ। आपको याद होगा मोदी जी 2014 में प्रचार में कहते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी और ये उनकी सरकार का 10वां साल है। तो कायदे से तो 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, ये सिर्फ रेलवे की कहानी नहीं है। सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। उनको 4 साल बाद हटा देंगे, ना पेंशन मिलेगा ना कोई सुविधा मिलेगी, 4 साल बाद फिर झाल बजाइए। और अब तो मोदी जी ने कहना शुरू कर दिया है कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो देखिए बस क्या हो गया कि लोग रामलला के चक्कर में आम लला को भूल गए। दिक्कत ये है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतना हंगामा हुआ और इनको लगता है कि सिर्फ राम जी के सहारे ही हम लोग नैया पार कर देंगे चुनाव की। तो ऐसा नहीं होगा। बेरोज़गार, याद रखें मोदी जी की जो बेरोज़गार हैं वो बेरोज़गार तो हैं ही, साथ में मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं। अब तो 18 साल में ही लड़का लड़की मतदाता बन जाते हैं। तो जो हज़ारों बेरोज़गार सड़कों पर हैं, इस तरह से भी आप देखिए कि हज़ारों मतदाता सड़कों पर हैं और उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि राम मंदिर से क्या होगा जब हमें नौकरी ही नहीं मिलेगी। अब लोग कह रहे हैं कि राम लला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे, है ना। बेरोज़गारों में ये गुस्सा है। अब सोचिए यदि देश के लाखों बेरोज़गार ठेला लेके चले गए, अयोध्या के लिए कुछ कर गए, तो क्या हालत होगी मोदी जी की। तो मैं यही कहता हूँ कि मोदी जी बस गौतम अडानी की चिंता ही नहीं कीजिए, आम लला के बारे में भी सोचिए। जो आम लड़के लड़कियाँ हैं जो छोटे छोटे शहरों में बहुत संघर्ष करके किसान परिवार के, सामान्य परिवार के लड़के लड़कियां इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सोचिए। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जी, तो आप सुन रहे थे अमिताभ कुमार दास को। इनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं वो काफ़ी सही हैं और अगर इस पे कुछ चेंजेस हो सकती हैं तो वो लिखित रूप में होना चाहिए, ना कि बातों बातों में होना चाहिए। और इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी अब अडानी की चिंता ना करें, आम लोगों की भी चिंता करें कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिली नहीं है लोगों को। 2 करोड़ का वादा किया था और 10वीं साल अब उनका हो रहा है रूलिंग करते हुए। तो इनका कहना है कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, अब लोग बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, ना कि सब लोग ठेला चलाएंगे। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार।